हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला सेंधा से। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। ये देखिए होठ पे वो बुखार का आ जाता है ना, वैसा आ चुका है। कोशिश बहुत लोगों ने की थी, लेकिन सैल्यूट है मेरे ग्रुप वालों को भी जिन्होंने मेरे लिए किया। एक्चुअली देखिए, माँ की महिमा माँ ही जाने। आज मेरा सातवां मंगलवार है माँ विंध्यवासिनी के नाम से, जो मैं अपनी कुल देवी के पास हूँ। कल सुबह मैं एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए निकलने वाली थी, माहूरगढ़ के लिए, लेकिन ये तबीयत खराब होने की वजह से मुझे माँ ने निकलने नहीं दिया। तो मैंने कहा ही था ना कि अगर मेरे लिए आगे कुछ घात है या मेरे लिए कुछ किसी ने किया है तो माँ मुझे रास्ते में बिल्कुल नहीं निकलने देंगी। लेकिन माँ ने मुझे सपने में ये भी दिखाया है कि जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, जिन लोगों ने मारण क्रिया किया है, उनके घर पे मारण क्रिया होने वाला है। माँ ने कहा है कि मैं क्या बोली, आप लोगों की कुल देवी होंगी, मेरी माँ है, वो जगत जननी की बेटी हूँ मैं। वो अपनी बेटी को निकलने ही नहीं देंगी। कल मेरी हालत ऐसे ख़राब कर दी थी कि उन्हें, देखो ये मेरा घर है, यहाँ मैं 1 महीना रहूँ 2 महीना रहूँ कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन बाहर के रास्ते में कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बहुत बड़ी बात है। और उनका आज व्रत है, आज मंगलवार का मेरा व्रत है जो मैंने अपनी कुल देवी के नाम से रखा है। और उसके बाद कल करवा चौथ है कल बहुत बड़ा दिन है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात है, मैंने कहा ना, महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी, महाराष्ट्र की कालूबाई है ना, जो पहाड़ पे बैठी है मेरी कालूबाई, सातारा की रानी। पूरे महाराष्ट्र में एक पहला मंदिर है जिसने पूरा महाराष्ट्र की पहला मंदिर है जहाँ कहते हैं ना, माँ ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया है सारे राजनेताओं मंत्रियों के लिए। हमारे मांडरचे काड़ूबाई के लोगों को भी धन्यवाद कि उन्होंने, जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता है तब तक मांडरचे काड़ूबाई का पट सारे मंदिरों, सारे मंत्री, सारे राजनेताओं के लिए बंद। कोई उस मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। ये कहते नहीं, काड़ूबाई का प्रताप है। मेरी काली माता है, वो कहावत है ना, माँ हो तो ऐसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो तो मतलब बेटी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। मतलब ये बात तो पक्का मैं आज दिल से मान गई हूँ कि मेरी माँ जगत जननी, जिस पे मेरा पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ तो है। उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया गलत लोगों के लिए। और इतना बात पक्का है कि मुझे बीमार करने वालों को माँ कितनी बुरी तरीके से बीमार करेंगी, वो आज मुझे पता चल गया। आज मंगलवार का व्रत है मेरा, मेरी तबीयत भले ख़राब है लेकिन तो भी मैं अपना व्रत रखूँगी। और मुझे पता है कि मेरी माता रानी मेरे परिवार की पूरी सुरक्षा कर रही होंगी। लेकिन मैं माँ से यही बोलूँगी, माँ पाप का अंत कीजिए, पाप बहुत बढ़ गया है। आज की तारीख में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए, हर कोई इतनी गंदगी पे उतर गया। मैं अपने विंध्यवासिनी से बोलूँगी कि माँ मैं तेरे दरबार में हूँ, तेरे पास बैठी हूँ, और अभी 3-4 दिन हो गए तेरे दर्शन को नहीं आ पाई हूँ। मैं शाम को तेरे दर्शन को आऊँगी, भले धीरे धीरे चलते आऊँगी, लेकिन मैं इतना चाहूँगी कि ये जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, माँ उनको ऐसी सज़ा देना कि ज़िंदगी भर वापस वो अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए। और ये मांडरची काड़ूबाई कहते हैं ना, तेरे बातों का जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर तू किसी पे आ गई ना, तू सबको उल्टे फेरे लगवाने वालों में से है। अगर मैंने सच्चे मन से अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए तेरे सीढ़ियों को घुटने के बल चढ़ी हूँ ना, एक सीढ़ी घुटने के बल चढ़ी हूँ ना, तो एक लोगों को घुटने के बल गिराना, एक लोगों को घुटने के बल गिराना माँ। क्योंकि इस बार उन लोगों ने मुझसे नहीं तुझसे चुनौती दी है, और मैं हमेशा एक ही घमंड खाई हूँ कि मेरी बातों का जवाब मेरी काड़ूबाई देगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। जिस तरह से आज मुझे बुखार हुआ है, 3 दिन मैं कुछ खा पी नहीं पाई हूँ, उस तरह से आजीवन के लिए उनको अन्न धन सब चीज़ से बर्बाद कर देना। जिस तरह से माँ ये लोग ने कुल देवी का सहारा लेके, मेरी भी कुल देवी है विंध्याचल, लेकिन मैं जाके कुछ भी किसी के नाम का कॉल वॉल नहीं डालती हूँ। लेकिन जिस तरह से तेरी बहनों के पास एड़ेश्वरी में सब जगह पे जाके इन्होंने कॉल डाला है, गंदगी की है, उसका जवाब तू देना माँ। ये लोग हमेशा मुझे, मेरे बच्चों से, मेरे पति से मुझे दूर करने की कोशिश करते हैं। आज मेरे बच्चे, मेरे प्रदू मेरा बुरी तरीके से वेट कर रहे हैं। कल पहली बार मेरे प्रदू ने मुझे कहा कि तू जल्दी बॉम्बे आ, मुझे कंटाला आ चुका है।
लेकिन कुछ लोग उस चीज़ का मजाक बना रहे हैं। मेरे परिवार, जिस तरह से लोग मुझे मेरे परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं माँ, आजीवन उन्हें कभी परिवार का सुख न मिले। उनका परिवार उनके सामने रहे, उनको लकवा मार दे, उनके बच्चे लोगों को कहते हैं आजीवन की पागल बना दे। ऐसी औरतों को ना योनि का मतलब कहते हैं ना गंदी बीमारी कर दे, बच्चेदानी निकलने की नौबत आ जाए, कैंसर कर दे। कभी ठीक मत करना। अगर मेरे उपवास में, मेरे व्रत में, मेरे पूजा पाठ में जरा भी फल रहेगा तो किसी को मत छोड़ना। मेरा पूरा विश्वास है माँ आप पर कि आप जो करेंगी वो शायद कोई नहीं करेगा। मैं दूसरों के जैसा, हम लोग भक्तों में छल खपट नहीं है कि जाके बैठ के सबके लिए पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मांडरची काड़ूबाई ऐसी है, मेरी विंध्यवासिनी माँ ऐसी है जो अच्छे अच्छे के मुंह से खून की उल्टी करवा सकती है। इनको अपनी खूबसूरती का, अपनी बातों का बहुत घमंड है। बहुत सारी औरतों को बहुत घमंड है कि भगवान ने इनको शक्ल नहीं दी है, लेकिन तो भी इनके अंदर की गर्मी, इनके अंदर की आग इतनी बढ़ गई है कि इनको ऐसा लगता है कि क्या कर सकते हैं। इनके अंदर की आग, इनके अंदर की खूबसूरती, इनके गर्मी सब ऐसी ख़त्म कर कि ज़िंदगी भर इनको आदमी तो छोड़ो, कुत्ता तक ना पूछे। अगर ये खोल के बैठी रहे ना तो कुत्ता तक इनकी तरफ ना देखे, मुँहते नहीं इनके ऊपर, ऐसा हाल करना। क्योंकि माँ ये एक औरत के सम्मान और अभिमान की लड़ाई है। तू भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, और तेरी बेटी के सुहाग तक, तेरी बेटी के बच्चों तक लोगों ने आने की कोशिश की है। तेरे को जो सज़ा देनी दे रही, क्योंकि मुझे अपनी मांडरची काड़ूबाई पे पूरा भरोसा है माँ। मैं इतना ही चाहूँगी कि इस लड़ाई में मेरा साथ दे, बस। मैं कुछ नहीं चाहती। जिस तरह से मेरे बच्चे और मेरे पति वहाँ पे परेशान है, क्योंकि अगर आज मैं निकली होती कल, तो आज और कल के अंदर मैं करवा चौथ के दिन मैं अपने घर पे पहुँची होती, लेकिन लोगों ने रास्ता रोका। जिस तरह से मेरा रास्ता रोका है ना, वैसे इनके घर में ऐसी आग लगा कि इनके घर में अन्न धन बीमारी हर चीज़ से पड़ी रहे। और जो उन औरतों को बहुत ज़्यादा घमंड है, आज की तारीख में कैसे मालूम है आपको, भगवान ने बहुत सारे लोगों की कहते हैं ना हाइट छोटी कर दी है, ये कर दी, तो उनको लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत हूँ। इन लोगों का दिमाग ना घुटने में है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भले कितनी भी उम्रदार हो जाऊँ, लेकिन मेरी उम्र कम ही दिखेंगी, भले कितना भी। मतलब इन लोगों को ऐसा है ना कि इनसे हम लोग कैसे एकदम कड़क आवाज़ में एकदम डट के बोलते हैं, लेकिन इन लोग इतना ऐसी आवाज़ में बात करेंगे ना कि ऐसा लगता है कि बस अभी आदमी के साथ बिस्तर पे मरवा ही रही हैं, ऐसी आवाज़ निकाल के बात करेंगी। और इन लोगों से बड़ी नीच औरत कोई नहीं है जो कि सिर्फ दूसरों के लिए बुरा सोच सकते हैं। अपना खुद का भला तो आज तक कर नहीं पाए, लेकिन दूसरों का बुरा सोचने के पीछे कभी नहीं हटता है। माँ ऐसे लोगों का सत्यानाश कर देना, जो दूसरों के घर को उजाड़ने को देखते हैं, जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। ऐसे को तो बिल्कुल मत छोड़ना माँ। मैं ये चाहती हूँ। लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं कि मैं बॉम्बे तक नहीं पहुँचूँ, ये मायके लाल तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो मेरी माँ ने मेरा रास्ता इसलिए रोका है कि आगे दिक्कत नहीं है। अच्छा वो मैं नहीं निकली, कल निकलती तो शायद अब तक देख रहे हो, कल भीड़ में सब जगह पे रास्ता बंद हो गया है, सैकड़ों गाड़ियाँ जलवा दी गई हैं। मेरे दीपक केदार जी भी बहुत अच्छे, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि आप ध्यान रखो अपना, निकलो मत। मतलब उनको भी पता है कि ऐसा सब हो रहा है। मैंने कल पूछा, मतलब ऐसी बात है ना कि माँ ने मेरा रास्ता इसीलिए रोका है कि वहाँ मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। आखिर शायद अगर मैं यहाँ से निकल जाती, यहाँ तो मैं अपने भाइयों के बीच में सेफ हूँ, वहाँ निकल जाती तो मेरे साथ क्या होता, ऐसी बात है। तो कोई नहीं, जो जैसी करनी करेगा वैसी भरेगा। क्योंकि मेरा अब मैं इन बातों का जवाब मैं नहीं दूंगी। अब इन बातों का, सारे बातों का जवाब मेरी माँ विंध्यवासिनी देगी, मेरी मांडरची काड़ूबाई देगी, महाराष्ट्र में बैठी ना कुल स्वामिनी, वो देगी। और ऐसा जवाब देगी करारा कि जो कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। बस जय माता दी।